बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैफ़ अली कुरैशी और आप सैफ़ अली कुरैशी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुआ से मुतालिक बहुत सारे दिनों से फरमाइश थी कि दुआ के बारे में कोई इस किस्म का फ़ॉर्मेट दिया जाए कि जिसमें आपको एक प्रिसाइस पीरियड हो कि भाई मुझे ये काम अगर मुझे 11 दिन में करना है, 7 दिन में करना है, 40 दिन में करना है, किसी का रिज़ल्ट आने वाला है, किसी की कोई ऐसी चीज़ होने वाली है ज़िंदगी में कि जिसके लिए प्रिसाइसली आपके पास बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम समय है आपके पास। तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए कि उस चीज़ को अट्रैक्ट करें। बेसिकली दुआ को समझिए कि दुआ जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेसिक एसेंस है। दुआ अल्लाह पाक से की जाती है, क़ादिर मुतलक, इस कायनात का पैदा करने वाला, जिसको ना किसी ने पैदा किया है ना उन्होंने किसी को पैदा किया है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। इसका मतलब है कि उनकी जो ज़ात है अल्लाह पाक की, इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा है। सुबहानहू व ताला अम्मा युशरिकून, पाक है वो उन सारे शिरकों की इक़साम से जो ये लोग करते हैं। तो अब जब वो इन सारी हाजतों से पाक है, इन सारे चीज़ों से मुबर्रा है अल्लाह पाक की ज़ात, तो उससे दुआ नहीं करेंगे तो किन से करेंगे? और दुआ ही जो है वो हमारे लिए बहुत सारे दरवाज़े खोलेगी। आज की इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और वो बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें इन ऑर्डर टू कीप दिस चैनल रनिंग। एनीवेज़, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें फ़र्ज़ करें कि आपका कोई रिश्ता आने वाला है या आपकी शादी नहीं हुई है, इम्तहान का नतीजा है, मनपसंद नौकरी है, जायदाद का बँटवारा है, क्योंकि आजकल जायदाद के बँटवारे के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मेरे पास आते हैं। लोग दस्तों गिरेबान हुए पड़े हैं, भाई बहनों के नहीं है, बहनें भाइयों की नहीं है, माँ बाप भाई बेटा, ये तख़सीस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये मैं दूर की बात नहीं कर रहा कि लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि जी कोई जैसे किसी से कोई खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इस किस्म की दुश्मनी पर आमादा हो जाते हैं, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन घर के अफराद ही आपस में लड़ मरें तो बहुत ही तकलीफ़ दे अमर होता है। ख़ुसूसन शादियाँ होने के बाद जब एक फ़ैमिली सिस्टम का निज़ाम स्प्लिट होता है, मतलब शादी से पहले बेटा माँ बाप के साथ रहता है, शादी के बाद वो अलग हो जाता है, तो नेचुरली उसकी फ़ैमिली, फिर आने वाली बहू साहिबा वो कैसी हैं, फिर उनके सारे मसाइल, चीज़ें, कान भरना, ये वो, उसको अपनी तरफ खींचना, एक जंग सी शुरू हो जाती है। सास बहू वाला जो सिस्टम आपने देखा है वो चलना शुरू हो जाता है। ऐसे तमाम मसाइल हो गए। ये तो आपके सोशल डोमेस्टिक इश्यूज़ हो गए। आपके बिज़नेस इश्यूज़, जहाँ पर आपको सर्टन लिमिटेशंस हैं, कट ऑफ टाइम है, मुझे 11 तारीख से पहले ये पेमेंट करनी है, ये फ़ी जमा करानी है, ये सारा कुछ इसमें करना है, तो मैं क्या करूँ? ये सारे मसाइल। उसके बाद आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा, वो आपको अपना ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपके साथ उसका बिहेवियर बहुत ही बुरा है, रफ़ बिहेवियर है, ये सारे इश्यूज़। उसके बाद आपकी कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पैदावार कम हो रही है, बराबर वाली की दुकान ज़्यादा चल रही है, आपकी दुकान कम चल रही है। गर्ज़ के हर मकसद के लिए अल्लाह पाक ने दुआओं के दरवाज़े खुले रखे हैं। अब एक चीज़ तो समझिएगा कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमें जायदादों के बँटवारों के लिए, दीगर चीज़ों के लिए, मतलब कि दुनियावी मसाइल को सुलझाने के लिए, ये समझ में आती नहीं है बात कि वो इतनी बड़ी ज़ात जिसने ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स बनाए हैं। आपको पता है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो नज़दीकी तरीन गैलेक्सी कहलाती है, ये 22 लाख नूरी साल के फासले पर है ज़मीन से। 22 लाख नूरी साल मतलब कि रोशनी, नूर यानी रोशनी 1 सेकंड में तकरीबन 3.25 लाख किलोमीटर का सफ़र करती है। 1 सेकंड में 3.25 लाख किलोमीटर एक मकाम से दूसरे मकाम। तो अब उस गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए हमें 22 लाख साल चाहिए लाइट की स्पीड पे सफ़र करने के लिए। तो हम वो उस किनारे पर पहुंचेंगे जो नज़दीक तरीन किनारा है हमारी कायनात में हमारे लिए। तो उसकी इमेंसिटी का अंदाज़ा कैसे लगाएं, कायनात की इमेंसिटी का अंदाज़ा कैसे लगाएं? सर्टनली ये जो हमारी बॉडी है ये फ़िज़िकल ट्रैवल तो नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है। 22 लाख साल हम चलते रहें, एंड्रोमेडा के दरवाजे पे दस्तक दें, फिर उसे किसी नज़दीक तरीन सोलर सिस्टम में जाएं, फिर सोलर सिस्टम में अपने जैसी कोई और ज़मीन तलाश करें, फिर हम उस ज़मीन पर बग़ैर इजाज़त, बग़ैर वीज़ा, बग़ैर पासपोर्ट के उतरें, पता चला वहाँ पर कोई और मखलूक खड़ी हुई गने लेकर और उसने हमें मार भगाया। तो 22 लाख साल हमने ट्रैवल किया तो वो किसी खाते में ही नहीं, और फिर वापसी में अपनी गैलेक्सी का रास्ता भूल गए।
तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन बज़ाहिर बहुत सिंपल है। कलाम पाक की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसका दुआ से क्या कनेक्शन है, ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि दुआ से क्या कनेक्शन है। पहले तो अपना मकसद, कोई एक सा मकसद डिटरमिन कर लीजिए कि आपने किसी एक मकसद के लिए बैठना है, इस अमल को करना है, तो वो आपको 100% कामयाबी देगा। जब आप प्रोफिशेंट हो जाएं, थोड़े से प्रो हो जाएं इस पूरी इसको समझ लें, इस प्रोसेस को, कि कबूलियत की इस प्रोसेस क्या है। देखिए, बाज़ औक़ात तो दुआ यूँ कबूल हो जाती है, अल्लाह पाक को किसी प्रोसेस की, किसी तकल्लुफ़ात की, किसी चीज़ की कोई वो नहीं है, लेकिन हमें समझने के लिए, क्योंकि हमारे माइंड में 20-25 साल की उम्र तक बहुत ही ज़्यादा हमारा एक सोसाइटी हमें अपने असरात में ले लेती है, तो हम बग़ैर किसी सोर्स के हम आदी नहीं है कि जी हमारे साथ मौजज़ात हो सकते हैं, हमारी दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं। अक्सर 90% लोगों की चैनल पे भी, पेज पे भी, वैसे व्हाट्सएप पे भी मेरे यही शिकायतें होती, जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो उसको पहले करने का तरीका सीख लीजिए। फिर भी अगर आपको ये शिकवा हो कि आपकी दुआएं नहीं कबूल हो रही हैं, तो फिर मुझसे दोबारा रब्ता कीजिएगा, यकीनन होंगी। खैर, मैं दुआएं मतलब मैं आई एम नॉट अ चैनल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये तरीक़ाकार काम कैसे करता है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर होकर देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को कायनाती लेवल से, ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि जब आप इस मराक़बे में बैठें, जी ये मराक़बा है, इसको मराक़बा ही कहेंगे। इट्स अ मेडिटेशन, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, इट इज़ अ टेक्निक। ये टेक्निक बहुत सारी जगहों पे सिखाई जाती है। हिंदू मज़हब में भी है, बहुत सारी और मज़ाहिब में भी है, बुद्ध मत के मज़हब में तो बहुत ही ज़्यादा है, कि ख़ुद को डिमिनिश करते 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 ख़ुद को बिल्कुल छोटा सा एक ज़र्रा तसव्वुर करना, और उसकी जो ज़ात है, उसकी जो कायनात है, उसकी जो चीज़ें हैं, उनको जो है वो उस तरीके से हमें विजुलाइज़ करना और फिर अपने लिए मांगना। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। कोशिश करूँगा कि अगले 2 से 3 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ और फिर इसके फ़वाइद भी आपको बता सकूँ। अब इस अपने मकसद को डिटरमिन पहले कर लीजिएगा कि आप इम्तहान में कामयाबी के लिए बैठ रहे हैं, आप ये दुआ कर रहे हैं। ये दुआ का एक फॉर्म है ना, ये जो मुराक़बा है, मेडिटेशन है, तसव्वुर इसमें क्या करना है और पढ़ना क्या है, वो ये नोट कर लीजिए। आपने देखिए, ये सबसे पहले तो ये वीडियोस जो है वो दैट इज़ फॉर मुस्लिम्स, जिनका अल्लाह के ऊपर ईमान है, बिलीफ है, फेथ है, और जो थोड़ा बहुत ज़िक्र व अज़कार से जिनकी शनासाई है, या जिनको शौक़ है, शग़फ़ है इस दश्त की सयाही में। और इसके बाद अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, आपका कोई और फेथ है, कोई और फ़िक़ा है, कोई और मज़हब है, तो इवन देन जो मैं अज़कार बता रहा हूँ, ये आप मेडिटेशन इनके बग़ैर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि रिज़ल्ट्स इसको स्लो होंगे आपके लिए। तो इससे इशा की नमाज़ आपने पढ़ ली, बिल्कुल जब आप सोने वाले हों तब आप अपने पलंग पर बैठ जाइए, टांगें आपकी नीचे लटक रही हों, मतलब जैसे इंसान बैठता है पलंग के ऊपर, पैर लटकाए, या कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं, टेक लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फ़िज़िकली रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपने क्या करना है, 3 गहरी सांसें लेनी है, और दिल ही दिल में पहली सांस के ऊपर आपने विजुलाइज़ करना है नंबर 3 को 3 दफ़ा। जैसे आपके सामने नंबर 3 बंद आँखों से उसे आप वाइब्रेट होता देखें, नाचता हुआ देखें, आँखों के गिर्द उसको विजुलाइज़ करेंगे, नंबर 3 मेरी तरफ आ रहा है। फिर नंबर 2 दूसरी गहरी सांस पे, फिर नंबर 1 तीसरी गहरी सांस पर। ये 3-3 दफ़ा ये हुरूफ नंबर्स आप अदा करेंगे। इसके बाद आपकी अभी आंखें बंद हैं, आप अपनी ब्रीथिंग को स्लो करें, स्लो करें, स्लो करें, गहरी से गहरी सांस लें और कम से कम सांस लें, वक्फा बढ़ाते रहें। ये पूरा प्रोसेस समझे 30 सेकंड से 60 सेकंड तक का प्रोसेस रहेगा। जब आप अपनी ब्रीथिंग करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है। अब आपने क्या करना है कि आपने दिल ही दिल में 101 दफ़ा, अब इसकी गिनती कैसे करें, 101 दफ़ा तो आप उंगलियों पर गिनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दफ़ा आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लिया। उमूमन दुरूद इब्राहिमी इसमें पढ़ाया जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा तासीर है जो नमाज में पढ़ा जाता है दुरूद इब्राहिमी। आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा। या समीओ, या नूरो, या बसीरो, ये पढ़ने हैं। 3 अस्माए इलाही, ये ट्रिगर वर्ड्स हैं, ये अस्माए इलाही हैं, ये अस्माए हुस्ना हैं। ये 3 ट्रिगर वर्ड्स जो इस मराक़बे में काम करेंगे। या नूरो, या बसीरो, या समीओ, या फिर इस तरीके से पढ़ते हैं, या समीओ, या नूरो, या बसीरो। इसकी कंपोजिशन जो आपकी
उसके हिसाब से बैठ जाए ज़ुबान पर, पढ़े यही 3 अस्माए हुस्ना पढ़े जाएंगे, या समीओ, या नूरो, या बसीरो। ये आपने 101 दफ़ा पढ़ दिया, इसके बाद आपने आंखें बंद कर लेनी है और ये तसव्वुर करना है कि आप इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। यस, आप इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, आप खिला में मौजूद है, जहाँ पर इर्द गिर्द आपके बेशुमार गैलेक्सीज़ हैं, सितारे हैं, कहकशाएँ हैं, कायनाती सिस्टम है। इंटरस्टेलर एक टर्म है, इंटरस्टेलर खिलाई सफ़र को कहते हैं। आप खिला में मौजूद हैं। आपकी बॉडी का वेट आहिस्ता 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 गिरता चला जाएगा, आप वेटलेस होते चले जाएंगे इसी मुराकबे के दौरान। टोटल 15 से 20 मिनट आपने बैठना है, 10 मिनट भी बैठ सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, आपने तसव्वुर जमा लिया कि आप एक वसी व अरीज़ कायनात में मौजूद हैं, एक कहकशानी निज़ाम में मौजूद हैं, सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, एक बहुत ही बड़ी एक उसमें एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जिसमें चारों तरफ आपके ऊपर, आपके पैरों तले, आपके लेफ़्ट, आपके राइट सितारे ही सितारे हैं। अब बाज़ लोगों को सितारों का तसव्वुर बहुत सारी आँखों के गिर्द फुलझड़ियाँ नाचती हुई दिखाई देती हैं, तो दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन। बाज़ लोगों को रंगों की इक़साम नज़र आना शुरू हो जाती हैं दूसरे तीसरे दिन से, दैट इज़ ऑल्सो फ़ाइन। बाज़ लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, खिलाई आवाज़ें, हमिंग, ऐसे दिल की भी हाई बीट, लो बीट, ये तरीके से ये कॉमन है इस मराकबे में सुनाई देती हैं। तो अगर जब ये चीज़ें आपको सुनाई देना, फील होना, महसूस होना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि यू आर ऑन द राइट पैथ। दूसरी स्पेशल चीज़ ये होगी कि तीसरे दिन से चौथे दिन से आपने कंटिन्यूस इसके करने के, देखें इस मश्क के 2 औकात हैं। या तो आप सुबह फजर के बाद बैठ जाएँ, जैसे नींद में से उठे फजर की नमाज़ पढ़ी आप बैठ जाएं, या फिर रात को सोने से पहले। तीसरा कोई वक्त मेरे हिसाब से इसके लिए कारगर नहीं रहेगा। आपने क्या किया कि जैसे आपने जिक्र करके बैठ गए, तसव्वुर आपने जमा लिया कहकशानी निज़ाम का, कायनाती निज़ाम का, किसी गैलेक्सी का, किसी कायनात का, तो बहुत सारे सितारों की कहकशां आपके इर्द गिर्द फैली हुई है। अब यकीनन इस कहकशां को, इस सोलर सिस्टम को, इस इंटरस्टेलर पूरी एक मैकेनिज़्म को कोई ना कोई बनाने वाली ज़ात तो है ना। ये सब कुछ यूं ही तो नहीं बन गया, बज़ाते ख़ुद तो नहीं बन गया। तो अब क्या करना है कि जब आपका ये तसव्वुर कायम हो जाए, तो आपने इसको बनाने वाले का तसव्वुर करना है बंद आँखों से। अल्लाह पाक कैसे हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, किस तरीके से हैं, कैसे ऑपरेशंस हो रही हैं, कायनाती निज़ाम की क्या मैकेनिज़म्स चल रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं पूरे कायनाती निज़ाम में, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। बस एक हल्का सा तसव्वुर होता है कि अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में मुख्तलिफ़ सेंसेस देकर भेजा, मुख्तलिफ़ चीज़ें देकर भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि ज़मीन जायदाद के नफ़रतों के, मोहब्बतों के सौदों में पड़ जाएं। इसलिए नहीं भेजा कि हम जो है वो अपनी जायज़ नाजायज़ हाजतें, ख्वाहिशों को तकमील करने में पहुँच जाएं, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। ये सिर्फ़ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है सबके लिए। और हर इंसान की तकदीर, अगर माँ बाप ये सोचने लग जाएँ कि भाई मेरे मरने के बाद बच्चे का क्या होगा, तो वो बच्चे के मुख्तार कुल तो नहीं है ना। बच्चा तो अल्लाह पाक ने पैदा किया उनके लिए, वो भी उसी की मखलूक है जैसे आप मखलूक हैं। तो इन सारी चीज़ों से मुबर्रा कर देता है ये मुराक़बा आपको। इसके बाद आपने बस एक मुबहम सा तसव्वुर जमा के बैठ जाना कि आप अल्लाह के हुजूर बैठे हुए हैं, 7वें आसमान पर हैं। क्योंकि इस गैलेक्सी से ट्रैवल करवाने का मेरा मकसद ये है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली कभी 6ठे आसमान पे फील करेंगे, कभी 5वें आसमान की वाइब्रेशंस, कलर्स फील करेंगे, कभी चौथे आसमान को फील करेंगे, कभी क्या, लेकिन एंड में जाकर आपने जो आपका आखिरी जो मंजिल है, पड़ाव है, वो अल्लाह पाक की ज़ात है, अल्लाह पाक का तसव्वुर है। तो उसमें आप जिस वक्त वहाँ पर उनकी दरबार में आपकी हाज़िरी हो जाए, अल्लाह पाक की दरबार में, छोटी सी एक एप्लीकेशन समझें कि कागज़ पर आपने पूरा अपना मैटर फ़र्ज़ करें लिखा हुआ है, दिल में है, रिकॉर्डेड है, किसी भी दिमाग में वो ख़्याल है, तो वो आप अल्लाह पाक के हुजूर में वो अर्ज़ी रख देंगे। ये तीसरी दिन से मैंने आपको कहा कि आपको इंडिकेशन कायनाती निज़ाम की तरफ से मिलना शुरू हो जाएंगी कि आपका जो काम वो होने चला है। काम जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे नुकसान उठाएंगे, तसव्वुर नहीं बैठेगा आपका। जायज़ काम होना चाहिए, जायज़ हाजत होनी चाहिए आपकी, चाहे कोई सी भी हाजत हो, पहाड़ के बराबर हो या सुई के बराबर हो या राई के दाने के बराबर हो, कोई सी भी हाजत हो। ये हाजत आपका टाइम फ्रेम जो भी आपका है, ये 11 दिन में आपके लिए आसानियों के इस कदर रास्ते खुलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जब आपने वो तसव्वुर में इस ये पूरा डायनामिक एक मेडिटेशन चल रही है, जब आपने उस तसव्वुर में ये अपनी अर्ज़ी, अपनी गुजारिश, एप्लीकेशन, जो भी कुछ है आपकी ख्वाहिश,
वो अल्लाह पाक के हुजूर में आपने पेश कर दी। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने 3 दफ़ा फिर से गहरी सांसें लेनी है और इस तसव्वुर से 1 2 3 4 5 की गिनती करके बाहर आ जाना है। देखें, ये एंटर होने के लिए गिनती अलग है, बाहर आने के लिए, एंटर होने के लिए 3 2 1 का मेथड है। पहले 3 फिर 2 फिर 1, समझ लिया आपने। अब बाहर आने के लिए जब भी आप ये मुराकबा ख़त्म करेंगे 1 से लेकर 5 तक काउंट करेंगे। 5वें हिंसे पर जब आप पहुँचेंगे तसव्वुराती तौर पर, तो आपकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी और आप फीलिंग, आपके दिल के अंदर एक कंटेंशन की फीलिंग होगी, एक सुकून की फीलिंग होगी, खुशी होगी, इत्मीनान होगा। और इसकी निशानी यह है कि अगर रात को करते हैं तो उसके बाद नींद बड़ी गहरी आती है, और अगर सुबह में करते हैं तो आपके दिन के तमाम मामलात बहुत ही आसानी से हल हो जाते हैं। तो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, या नूर या बसीरो या समीओ। इसकी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में आप पढ़ सकते हैं, या समीओ या बसीरो या नूर करके पढ़ सकते हैं, जिसकी ज़ुबान पे जिस तरीके से आ जाए। बहरहाल ये वाइब्रेशंस मैंने आपको दी हैं, ये आप एब्जॉर्ब करेंगे इस मुराकबे को करने से पहले। और उसके बाद किसी न किसी कहकशां का, किसी सितारों का, किसी ऐसी कायनाती आसमान का कि जहाँ पर बहुत सारी सितारों की कहकशाएँ हैं, जगमगाहट है, उसका तस्वर जमा कर बैठ जाएंगे। आखिरी हिस्से में आपने तस्वर करना है कि आप पेनिट्रेट करके ऊपर जा रहे हैं, अर्श इलाही के सामने खड़े हैं, और अपनी जो भी आपकी अर्ज़ी है, गुजारिश है, ये आपने पेश कर देनी है। ये बड़ा ही सिंपल, इफ़ेक्टिव और तेज़ तरीन मेथड है। इस मेथड के आगे मैंने मतलब बहुत ही कम मेथड्स को देखा है, और ये आपके लिए एक, समझ लें कि मेरी तरफ से एक रूहानी तोहफ़ा है। इसको ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और चैनल पे, पेज पे कमेंट्स ज़रूर सेंड किया कीजिए। मेरा फ़ीडबैक आप लोगों को विदिन 24 आवर्स तो आ ही जाता है। अगर मैं बिज़ी भी हूँ, बीमार हूँ या जो भी है, तो 24 आवर्स में आपको फ़ीडबैक मिल जाता है। और आखिर में उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत सारा थैंक्स जो पिछले 8-10 दिन में मैं कुछ आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्स शो किए, बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस किए, मेरी खैरियत दरियाफ़्त की। तो उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक्स। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।